आप सभी को हमारे YouTube चैनल सुमन एजुकेशन ग्रुप पर स्वागत है। और आज हम लोग जो क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं 10वां क्लास का इकोनॉमिक्स है और 10th क्लास में इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर पार कर गया है। आज दूसरा चैप्टर हम लोग का स्टार्ट होगा 10th क्लास का इकोनॉमिक्स। ध्यान देंगे 10th इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स में हम लोग का चैप्टर 2 और चैप्टर 2 का नाम है राष्ट्र एवं राज्य की आय। राष्ट्र एवं राज्य की आय। राष्ट्र एवं राज्य की आय। ध्यान देना बाबू, राष्ट्र एवं राज्य की आय, यही आपका चैप्टर है। दूसरा चैप्टर राष्ट्र मतलब देश और राज्य मतलब राज्य। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनेगा इस चैप्टर का, आय किसको कहते हैं? आय, इनकम। आय क्या है? आय क्या है इसको पहले हम लोग जानेंगे, तब फिर आगे क्वेश्चन चलेंगे। लिखते चलना है। पहला चैप्टर में जितना क्वेश्चन था सब पढ़ा दिए थे और दूसरा चैप्टर में हम लोग एक एक करके सब बढ़ते चलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आय क्या है? तो देखो, व्यक्ति दो तरह का काम करता है। पहले लेक्चर सुन लो, उसके बाद आराम से लिखा दे। व्यक्ति दो तरह के कार्य करता है, एक मानसिक कार्य, एक मानसिक कार्य करता है और एक शारीरिक कार्य करता है। शारीरिक कार्य, दो तरह के कार्य करते हैं और ये दोनों के बदले यदि उसको कोई श्रमिक प्राप्त हुआ, श्रमिक, जब कोई व्यक्ति, ध्यान से बात को समझना है, जब कोई व्यक्ति मानसिक या शारीरिक काम करता है, जब कोई व्यक्ति मानसिक या शारीरिक काम, मानसिक माने दिमाग से काम कर रहा है, जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो मानसिक काम हो गया। आप मान लेते खेत में काम कर रहे हैं या ईंटा ढो रहे हैं तो शारीरिक काम हो गया। तो दो तरह के कार्य होता है, एक मानसिक और एक शारीरिक। जब कोई व्यक्ति मानसिक या शारीरिक कार्य करता है, मानसिक और शारीरिक कार्य करता है और इसके बदले में जो पारिश्रमिक प्राप्त होता है, इसके बदले में जो पारिश्रमिक प्राप्त होता है उसी को क्या कहते हैं? आय कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? आय। बहुत हल्का परिभाषा। जब कोई व्यक्ति मानसिक या शारीरिक कार्य करता है और बदले में जो पारिश्रमिक प्राप्त होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आय कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन सबका कंप्लीट हो गया। क्या बोलिएगा परिभाषा? जब कोई व्यक्ति मानसिक या शारीरिक कार्य करता है और बदले में जो पारिश्रमिक मिलता है उसी को क्या कहते हैं? आय कहते हैं। मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति आपके यहाँ दिन भर काम किया, ईंटा ढोया या कोई भी काम किया, आप बदले में शाम में आप जो उसका देते हैं, रुपया देते हैं, पैसा देते हैं या अनाजे देते हैं, तो पारिश्रमिक हो गया। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आय कहते हैं। बड़ा हल्का परिभाषा है। तो परिभाषा हम लोग लिखेंगे। क्या परिभाषा लिखेंगे जरा देख लीजिए। परिभाषा लिखना है, जब कोई व्यक्ति मानसिक या शारीरिक कार्य करता है, मानसिक या शारीरिक कार्य करता है और बदले में जो पारिश्रमिक प्राप्त होता है,
पारिश्रमिक प्राप्त होता है तो उसे आय कहते हैं। देख लो एकदम आय का हल्का परिभाषा है। जब कोई व्यक्ति मानसिक या शारीरिक कार्य करता है और बदले में जो पारिश्रमिक प्राप्त होता है उसी को क्या कहते हैं? आय कहते हैं। इसको लिख लिया जाए, परिभाषा को लिखते चलना है साथ ही साथ। जब कोई व्यक्ति मानसिक या शारीरिक कार्य करता है और बदले में जो पारिश्रमिक प्राप्त होता है उसे आय कहते हैं। अब चलेंगे दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? तो 2 नंबर क्वेश्चन है वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? ध्यान दें, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? कहता है जब कोई व्यक्ति, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? ध्यान दें, वस्तु विनिमय प्रणाली है कि मुद्रा के द्वारा नहीं, एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु, मुद्रा का कोई नहीं हो, बिना किसी मुद्रा के और बिना किसी मुद्रा के वस्तु का लेन देन हो रहा है। माने एक वस्तु दे रहे हैं और दूसरा वस्तु ले रहे हैं। जैसे लोहा दे दिए, सोमपापड़ी ले लिए, तो वस्तु के बदले वस्तु हो रहा है। यानी बिना किसी मुद्रा के एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु का आदान प्रदान, यानी वस्तु का लेन देन। बिना किसी मुद्रा के वस्तु का लेन देन हो, वस्तु का लेन देन हो, माने ले रहा है और दे रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? तो बड़ा हल्का परिभाषा है। बिना किसी मुद्रा के वस्तु का लेन देन हो, बिना किसी मुद्रा के वस्तु का लेन देन हो, तो उसे क्या कहते हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। बहुत हल्का परिभाषा। तो हम लोग परिभाषा को लिखा जाए। आप तो समझ गए कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। अभी बताए, आप चावल दे करके और आप नीमक ले लिए दुकान में जाके, तो ये वस्तु विनिमय प्रणाली हो गया। यानी परिभाषा हो गया बिना किसी मुद्रा के वस्तु का लेन देन हो, वस्तु का लेन देन हो, तो उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। तो उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। देखिए आपका कंप्लीट हो गया वस्तु विनिमय प्रणाली। बड़ा हल्का परिभाषा। बिना किसी मुद्रा के वस्तु का लेन देन हो तो उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। बिना किसी मुद्रा के वस्तु का लेन देन हो तो उसे क्या कहते हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। अब चलो क्वेश्चन 2 कंप्लीट आपका। अब हम लोग आगे क्वेश्चन बढ़ रहे हैं और अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 जो हम लोग पढ़ रहे हैं आपका मौद्रिक प्रणाली। और मौद्रिक प्रणाली क्या है इसके बारे में चलेंगे। मौद्रिक प्रणाली क्या है? तो मौद्रिक प्रणाली कहता है वैसा प्रणाली जो मुद्रा के द्वारा वस्तु का लेन देन, वो बिना किसी मुद्रा के, अपनी मुद्रा के द्वारा वस्तु का लेन देन। जैसे तुम पैसा दे के कॉपी ले लिया, पैसा दे के कलम ले लिया, आप घी लिए तो पैसा से लेन देन हो रहा। यानी जहां पर पैसा से लेन देन हो रहा तो उसको क्या कहते हैं?
मौद्रिक प्रणाली कहते हैं। यानी कहता है वो वैसा प्रणाली जिसमें मुद्रा के द्वारा वस्तु का लेन देन, जिसमें मुद्रा के द्वारा वस्तु का लेन देन हो, वस्तु का लेन देन हो, तो उसे मौद्रिक प्रणाली कहते हैं। तो उसे मौद्रिक प्रणाली कहते हैं। बड़ा सिंपल डेफिनेशन है। आपसे पूछे कि मौद्रिक प्रणाली क्या है तो आंसर दीजिएगा वो वैसा प्रणाली जिसमें मुद्रा के द्वारा वस्तु का लेन देन हो, तो उसे क्या कहते हैं? मौद्रिक प्रणाली कहते हैं। मुद्रा के द्वारा वस्तु का लेन देन हो तो उसको कौन प्रणाली कहते हैं? मौद्रिक प्रणाली कहते हैं। और हम लोग मौद्रिक प्रणाली के बाद अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और इसमें है राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय। आपसे पूछे कि राष्ट्रीय आय किसको कहते हैं? नेशनल इनकम। नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय क्या है? तो राष्ट्रीय आय का परिभाषा होता है एक वित्तीय वर्ष में, वित्तीय वर्ष, यहां पर एक टर्म आएगा वित्तीय वर्ष। अब भारत का वित्तीय वर्ष 31 मार्च से 1 अप्रैल 31 मार्च से 1 अप्रैल को बीच को वित्तीय वर्ष कहा गया है। भारत का वित्तीय वर्ष 31 मार्च से 1 अप्रैल तक। और राष्ट्रीय आय कहता है परिभाषा कि एक वित्तीय वर्ष में देश के कुल इनकम को, एक वित्तीय वर्ष में देश के कुल आय को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय बोला जाता है। बहुत हल्का परिभाषा है। एक वित्तीय वर्ष में देश के कुल आय को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। इसे NI से डिनोट किया गया है। इंग्लिश में नेशनल इनकम बोलते हैं। यानी आप परिभाषा क्या लिखिएगा? परिभाषा लिखिएगा, आंसर में लिखना है एक वित्तीय वर्ष में देश के प्राप्त होने वाले कुल आय को राष्ट्रीय आय कहते हैं। कुल आय को राष्ट्रीय आय कहते हैं। इसे NI से सूचित किया जाता है। इसे NI से सूचित किया जाता है। NI से सूचित किया जाता है। ध्यान देंगे बाबू, एक वित्तीय वर्ष में देश के प्राप्त होने वाले आय को, एक वित्तीय वर्ष में देश के प्राप्त होने वाले कुल आय को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। और इसे किस अक्षर से? NI से सूचित किया जाता है। किस अक्षर से सूचित किया जाता है? तो NI द्वारा सूचित किया जाता है। तो हम लोग आज 4 क्वेश्चन पढ़े। पहला प्रश्न, आय क्या है? जब कोई व्यक्ति मानसिक या शारीरिक कार्य करता है और बदले में पारिश्रमिक प्राप्त होता है तो उसे क्या कहते हैं? आय कहते हैं। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पढ़े, वस्तु विनिमय क्या है? तो बिना किसी मुद्रा के वस्तु का लेन देन हो तो उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़े मौद्रिक प्रणाली, मुद्रा के द्वारा वस्तु का लेन देन हो तो उसे मौद्रिक प्रणाली कहते हैं। और हम लोग क्या पढ़े? अंतिम क्वेश्चन पढ़े, राष्ट्रीय आय क्या है? एक वित्तीय वर्ष में किसी भी देश को प्राप्त होने वाले कुल आय को, एक वित्तीय वर्ष में किसी भी देश को प्राप्त होने वाले कुल आय को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं।
इसे NI से डिनोट करते हैं। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होगा वो वह विकसित करेगा। तो कंप्लीट हो गया आज के 4 क्वेश्चन है। चारों क्वेश्चन को चैप्टर 2 में अच्छा से सजा करके लिख लेना है और याद कर लेना है। फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे और इस बात को जो भी क्लास हम लोग आप लोग 10वां के ले रहे हैं ये आगे भी बच्चा को शेयर करना, बताना, लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को फैलाओ बाबू। आपको हम चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाते चलेंगे, हर चैप्टर पढ़ाएंगे, धीरे धीरे सब वीडियो आपका जाएगा। आप वीडियो देखते जाइए, लिखते जाइए, धीरे धीरे आपका सब तैयारी अच्छा हो जाएगा। तो चलिए आज बस इतना ही, धन्यवाद।